मैम आपकी कंपनी का क्या नाम है? जी, IPRS इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड। तो इनका बेसिकली क्या काम है, ये कंपनी है जो ऑनलाइन? बेसिकली देखो, ये एक अथॉरिटी है, कॉपीराइट एसोसिएशन है फॉर लिरिसिस्ट कंपोजर्स और लेबल्स के लिए। तो जो भी लिरिसिस्ट कंपोजर्स और लेबल्स हैं, इनके लिए हम लोग उनके बिहाफ पे, क्रिएटर्स के बिहाफ पे हम लोग रॉयल्टीज़ लाकर उनको देते हैं। इनके बिना अगर सोशल मीडिया की बात करें तो और भी बहुत से हज़ारों कंटेंट हैं, उनके बारे में आपकी कोई रॉयल्टी नहीं होती क्या, कोई स्कीम ऐसी? देखो, ऐसा है कि जो जो जहाँ जहाँ से हम कलेक्ट करते हैं वो हमारी साइट पर सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ ओपन है। मेटा हो गया, यूट्यूब हो गया, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, जो भी DSP, सब कुछ उधर मेंशन है कहाँ कहाँ से लेते हैं। इवन जो लाइसेंस भी लेते हैं उसके बारे में भी सब कुछ मेंशन्ड है हमारी वेबसाइट। अभी आज काफ़ी लोग आए हैं आपके पास, इंक्वायरियाँ लिया आपने, उनको नॉलेज भी दी है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं आ पाए। वो हमारे सोसाइटी की तरफ से नंबर लिखाए हैं बाहर जिन्होंने एंटर किया है, उनको हम जो सोशल मीडिया के थ्रू ये भेजेंगे, अच्छा। व्हाट्सएप के थ्रू ये आपकी ये जो भी वीडियो, आप थोड़ा उनको गाइड करें कि ये कैसे प्रोसेस होता है, ये कैसे वो अपना इसमें एंटर करवाएं, प्रोसेस क्या है? देखो, सबसे पहले तो आपका एक गाना रिलीज होना चाहिए यूट्यूब पे, स्पॉटिफाई पे, कहीं भी एक गाना रिलीज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका CD में है, इनले जो भी है पहले वाला, पर आपका रिलीज होना बहुत ज़रूरी है एक गाना यूट्यूब या कहीं पर भी प्लेटफॉर्म पे, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप IPRS की मेंबरशिप ले सकते हो। IPRS की मेंबरशिप लेने के लिए आपको पहले तो हमारी साइट पर ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। अगर आपसे नहीं होता, आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको हमारी वेबसाइट पे सारे रीजन के अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं। पंजाब का अलग है, दिल्ली का अलग है, सब जगह का अलग नंबर लिखा हुआ है। आप कांटेक्ट कर सकते हो, वहीं से आपकी हेल्प कर देंगे, कैसे गाने और कैसे रजिस्ट्रेशन होती है IPRS में वो बता देंगे। बाकी क्या रहता है कि लिरिसिस्ट कंपोजर की 1200 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है। लेबल अगर रजिस्टर करना है तो 2200 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है। वन टाइम फ़ी है, लाइफ टाइम है, आपको कुछ नहीं देना इसके बाद। आपको मेंबरशिप लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं, वो भी आपको हम बता देंगे आप कॉन्टैक्ट करोगे तो। और बेसिक KYC जैसे रहता है डॉक्यूमेंट, उसी तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। आपका पैन कार्ड हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, बैंक प्रूफ हो गया, एक गाने का लिंक हो गया, वो सब ऐड होता है। उसके बेसिस पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है। मान लो एक गाना आपको लिंक करवा दिया, रजिस्ट्रेशन किसी ने करवा दी, किसी राइटर ने, किसी कंपोजर ने, अभी आपके पास अभी ये वीडियो देख के करवा दी, उसके बाद जो जो गाने वो रिलीज करेंगे वो ऑटोमेटिक होते रहेंगे मैम उसी बीच में? आपको गाने, आपको पोर्टल दिया जाएगा जब IPRS में मेंबर बनते हैं। एक तो IPI नंबर मिलता है और साथ में आपको पोर्टल दिया जाता है। पोर्टल में आपको सारे गाने ऐड करने होंगे। अगर आपके कुछ गाने पहले से ऑलरेडी एडेड हैं IPRS में, किसी लेबल ने ऐड किए हों या किसी ऑथर ने ऐड किए हों, पर कंपोजर ने नहीं किए, तो आपको वो गाने का शीट आएगी कि ये आप ही के गाने हैं, तो आपको कंफर्म करके बताना होगा। अगर वो हैं तो आपके नाम में, आपके रेpertoire में ऐड हो जाएगा। पर आपको आगे के जो भी गाने हैं वो आपको सारे ऐड करने होंगे। ये मैम कब से ये कंपनी शुरू हुई है जी? ये 1969 की है, पर लाइमलाइट में 2012 से ज़्यादा आई है, क्योंकि जो भी एक्ट्स और सेक्शंस के जो भी हमें अप्रूवल्स मिले हैं उसके अकॉर्डिंग 2012 में जो लॉज चेंज हुए हैं उसके हिसाब से अब चीज़ें प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपरली जो भी सेगमेंट रहता है, लिरिसिस्ट को कितना मिलेगा, कंपोजर को कितना मिलेगा, लेबल को कितना मिलेगा, तो वो डिवाइड होकर आया है। मान लो किसी ने आपके पास, किसी कंपोजर ने, किसी राइटर ने आपके पास ये एंट्री करवा दी, आपने वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, यूट्यूब लिंक भी आपने किसी गीत का लगा दिया, अगर कल को वो परफॉर्म कर रहा है या कहीं सोशल मीडिया पर उसका वो गीत कहीं भी दिख गया, तो उसके ऊपर तो कॉपीराइट का एक्शन जाएगा मैम? हाँ जी, हाँ जी, अगर गाना एडेड है IPRS में, रजिस्टर्ड है तो जाएगा। मतलब कि इसकी ये वीक पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं, IPRS पे रजिस्टर्ड होने के बाद वो कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया अपनी मर्जी से वो उसको प्रमोट नहीं कर सकता? नहीं, अपनी मर्जी से तो गाना प्रमोट करो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पर अगर जैसे क्लेम आता है, अगर अगर कोई और आपका गाना, जैसे एक आपने कहीं गाना गाया जो भी, तो वो 5 बंदों ने और अपने चैनल पे यूट्यूब पे चढ़ा दिया, पर वो गाना आपका है, जैसे चोरी हो गया कह सकते हैं। हाँ, मतलब यूज कर लिया किसी ने, तो उसके ऊपर अगर रजिस्टर्ड है IPRS में तो वो क्लेम आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली रॉयल्टी की बात करें मैम, कितनी रॉयल्टी, कितने क्लिक पे या कितने व्यूज के ऊपर कितनी रॉयल्टी? ये हर एक का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। हम लोग इसमें कुछ नहीं बता सकते कि किस हिसाब से गाना किसका कितना चला है, किसकी कितनी इनकम जनरेट हुई, हम नहीं ये चीज़ बता सकते। मिनिमम रॉयल्टी कितनी आती है, कितने देर बाद आती है? 3 महीने, फर्स्ट रॉयल्टी आने में 6 महीने का प्रायर टाइम दिया जाता है।
अगर पहले ही जनरेट हो गई तो पहले आ जाती है, नहीं तो 6 महीने का हम टाइम देते हैं। मिनिमम कितना होता है अभी 6 महीने में इतनी होनी चाहिए तभी आएगी, या मिनिमम कोई लिमिट नहीं है? ऐसा कोई टाइम नहीं है मिनिमम, ऐसा कुछ नहीं है। किसी की पहले बनी होती है तो फिर वो 1 महीने में भी आ जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता। प्रोसेसिंग होती है क्योंकि हर डॉक्यूमेंट लगना, बैकएंड पे कितना काम होता है ऐड करने का, तो उसमें टाइम लगता है। ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो आपने बताया, कौन सी किसी गवर्नमेंट के अंडर है या किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, किसके अंडर आती है ये? सैक एक बॉडी है, उसके अंडर आती है। उसमें काफ़ी सारी ये गवर्नमेंट ने जो अथॉरिटीज़ दी है, हर एक कंट्री में एक एक ऐसी सोसाइटीज़ को अथॉरिटी मिली हुई है। PRS है, यूके में है, ऐसे बहुत सारी हैं, सोकन है, कनाडा में है, अलग अलग है। बट हम लोग के साथ सबका रेसिप्रोकल अग्रीमेंट होता है। तो जो भी सोसाइटीज़ जहाँ जहाँ कंट्री में हैं, तो IPRS का जो भी मेंबर रहता है वो उसको जहाँ जहाँ सोसाइटी यूके में है, कनाडा में है, तो हम वहाँ से भी रॉयल्टीज कलेक्ट करके देते हैं जहाँ जहाँ पर ये सोसाइटीज़ है। मैडम IPRS की अगर फुल फॉर्म सॉरी अगर साइट के ऊपर विजिट करना हो तो स्पेल बताएं करेंगे प्लीज आप? जी, www.iprs.org ये हमारी वेबसाइट है। इसके बिना भी अगर किसी को समझ नहीं आ रही है, आपके ऊपर आपके पास उनके कांटेक्ट करना हो, चंडीगढ़ में अपना एड्रेस बोल देंगे प्लीज? हाँ जी, मोहाली 11 फेस SCF 82 में हमारा ऑफिस है। आपको साइट पर नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ पर से भी आप देख के कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप किसी भी रीजन में कॉल कर लोगे, आप पूछ सकते हो ऑफिस का एड्रेस, वो भी आपको बता दूँ। हेल्पलाइन नंबर मतलब है ये? हाँ जी। और 2012-13 से आपने कहा स्टार्ट हुई, अभी तक कितने रजिस्टर्ड हो गए राइटर या कंपोजर आपकी कंपनी में? अभी देखो टोटल जितने पूरा हम लोग मतलब रहता है, पैन इंडिया रहता है, तो अभी तक 15,000 मेंबर्स हैं। तो अभी आज कितने हो गए मैम? आप आज कैंप कितने लगे हैं? ऐसे कैंप आपने कितने लगाए हैं आपकी कंपनी में? हमने बहुत ज़्यादा कैंप्स लगाए हैं, बट यहाँ से हमें बहुत अच्छा, पंजाब में हमने इतना अच्छा रिस्पॉन्स आज देखा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है हमें, और आप लोगों के थ्रू ही ये रहा है, तो बहुत बढ़िया लगा हमें यहाँ पर। मतलब कि अगर जो भी आपके पास रजिस्टर्ड कराएगा, अगर वो पुराने अभी तक चल चुके गीत हैं वो भी रजिस्टर्ड करवाता, तो आगे चल के उनकी रॉयल्टी भी वो जैसे पुराने गाने हैं, पुराने गाने आप ऐड कर सकते हो IPRS में, कोई वो नहीं है, मना नहीं है कि नहीं कर सकते, आप गाने ऐड कर सकते हो। पिछला हम श्योरिटी नहीं देते क्योंकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, पिछला नहीं आ पाता, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, बट जो आगे का रहेगा क्लिक्स व्यूज वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है मैम। इसमें क्या कोई और आप राइटर्स को, हमारे पंजाब के कंपोजर राइटर्स को कुछ और क्या नॉलेज देना चाहें कुछ? जी, आप जब भी मेंबर बनते हो या अगर आप ऑलरेडी हो मेंबर, आपको नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना है ताकि आपके फ्यूचर आपका सेफ रहे, आपकी फैमिली को जाए आप नहीं रहोगे तो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप अपने गाने नहीं ऐड करोगे, हमारा नया पोर्टल आया है ऑनलाइन। पहले क्या होता था कि आपको बल्क फॉर्मेट मिलता था, उसमें भरना होता था, बहुत डिफिकल्ट रहता था हर एक के लिए। अभी हमने उन लोगों को इजी करने के लिए हमने एक पोर्टल बनाया है जिसपे आप देख भी सकते हो खुद माई वर्क्स में जाके कि ये आपके गाने हैं, और क्रिएट वर्क में जाके आप अपने नए गाने ऐड कर सकते हो। तो मैम एक चीज़ रहेगी हमारे, ये टोटल जो फीस है जो हमारे राइटर्स के लिए, कंपोजर के लिए, कंपनीज के लिए, क्या क्या फीस है? सेम कैटेगरी है या अलग अलग है ये? देखो, लिरिसिस्ट कंपोजर की कंबाइंड एप्लीकेशन बन जाती है, उसकी 1200 रुपये ही है, दोनों की एक ही 1200 रहेगी। लेबल का अलग से रजिस्टर होता है जिसकी फीस है 2200। और लिरिक्स और कंपोजर को कितने परसेंटेज और लेबल को कितनी? 25% लिरिसिस्ट को जाता है, 25 कंपोजर को, लेबल को 50% जाता है। जितनी भी रॉयल्टी ऊपर से और सोशल मीडिया से आएगी आपके पास, मतलब हाँ जी, एक गाने की जितना होता है 50% लेबल को जाएगा उस गाने का, 25% कंपोजर, 25% लिरिसिस्ट। अच्छा मैम, एक चीज़ और हम क्लियर करना चाहते हैं एज ए मीडिया के, आपने 100% आया तो 100% ही आपने इनमें बांट दिया, राइट? वैसे 100% में से 25, 50 ये जो कैटेगरी है, अगर मान लो कि $100 आते हैं कंपनी को, तो उसमें $50 इनको बांटेगी? हाँ, देखो बेसिकली ऐसा रहता है कि IPRS के मिनिमल से एडमिन चार्जेस होते हैं, तो वो डिडक्ट होते हैं। उसके बाद जो होता है 50% लेबल को जाता है, 25 कंपोजर, 25 लिरिसिस्ट को। और ये जो आप स्टार्टिंग में फीस, रजिस्ट्रेशन फीस ले रही हैं, तो इसमें क्या प्रोसेस की फीस है मैम? कोई देखो, जैसे हमारा जो भी डॉक्यूमेंट आता है वो स्टैम्प ऑथराइज्ड होता है, वो लीगली ऑथराइज्ड होता है, तो वो इसलिए उसके चार्जेस रहते हैं, कुरियर चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं, फिर वो सब कुछ जाता है, फिर वो वापस वो भेजते हैं मेंबर जो हमारी लीगल डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, तो वो लीगली रहता है इसलिए। और इसमें कोई कंसेशन कोई किसी किस्म का किसी राइटर को, किसी कंपोजर को, जब बहुत ज़्यादा बढ़िया कंपोजर हो, राइटर हो, उनके चले हुए गीतों, कंपनी को भी नेचुरली बात है उसका फ़ायदा होगा, उसका कोई कंसेशन? ऐसा कंसेशन तो कोई भी नहीं रहता है,
बट अगर कुछ बहुत ही नीडी है, कुछ भी है, कुछ बहुत ज़्यादा, तो हम कुछ आगे बात कर सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ के लिए। बट ऐसा कोई कंसेशन नहीं रहता, देखो इसीलिए बहुत मिनिमल सा रखा हुआ है क्योंकि सबका लगता है इस चीज़ में, तो इसलिए ऐसा रखा हुआ है। तो मेंबर बनने के बाद कोई लीगली अगर कोई कंपोजर है, कोई राइटर है या कोई लेबल है, कुछ लीगली एडवाइस उनको होगी या लीगली कोई ज़रूरत पड़ेगी तो वो कंपनी उसको करेगी मैम? लीगली चाहिए तो आपको कोई लीगल देखना, एडवोकेट या कुछ इनसे ही देखना पड़ेगा, वो तो आपको एडवोकेसी के लिए ही जाना पड़ेगा। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है जी, ठीक है।